बदलाव कर लो, कहीं चलते हैं घूमने के लिए। बात तो आपकी ठीक है, पर व्यापार में कोई संभालने वाला भी नहीं है। पर ऐसा करता हूँ कि कुछ समय निकाल लेता हूँ और आपसे मिल लेता हूँ। चलो फिर एक काम करते हैं, तुम हमारे घर भोजन को पधारना, और हाँ, साथ में भाभी जी को लेकर आना। जैसे हम पहले मिलकर भोजन किया करते थे वैसे ही बैठेंगे और साथ ही भोजन का आनंद लेंगे और साथ ही साथ बातों का भी आनंद लेंगे। ये सही रहेगा। हमारी भाभी नागश्री के हाथों में करामात है। पिछली बार उन्होंने तुम्बे की सब्जी इतनी स्वादिष्ट बनाई थी कि सब उंगलियां चाटते रह गए थे। इस बार भी भाभी से कहना कि वही तुम्बे की सब्जी जरूर बनाए। अरे जरूर मित्र, ये भी कोई बड़ी बात है। तुम हमारे घर भाभी को लेकर आना, तुम्हें वही तुम्बे की सब्जी ही मिलेगी और इस बार इतनी स्वादिष्ट बनवाऊंगा कि तुम उंगलियां ही नहीं अपना पूरा हाथ ही चाट लोगे। ठीक है मित्र, फिर कल मिलते हैं। ठीक है मित्र। नागश्री। जी स्वामी। कल मेरा मित्र सोमदत्त और उसकी पत्नी हमारे घर भोजन को आएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी से भोजन की तैयारी शुरू कर देती हूँ। अरे हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। उसने अपनी इच्छा जताई है कि उसको तुम्हारे हाथों से बनी वही तुम्बे की सब्जी ही खानी है। वो पिछली बार तुमने इतनी स्वादिष्ट बनाई कि उसे आज भी याद है, और इस बार इतनी स्वादिष्ट बनाना कि उसे सालों साल याद रहे। अरे आप चिंता न करिए स्वामी, इस बार की सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट बनाऊंगी कि उन्हें सालों साल नहीं बल्कि जन्मों जन्म तक याद रहे। अरे बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, ये भी आपकी संगत का ही असर है। चलो तुम अपनी तैयारी कर लो, मैं कुछ बाहर से सामान ले आऊं। जी स्वामी। आज इनके मित्र और उनकी पत्नी आ रहे हैं, जल्दी से भोजन की तैयारी कर लेती हूँ। चलो सब्जी तो बन गई। अरे एक बार इसे चखकर तो देखूं कितनी स्वादिष्ट बनी है। छी छी छी, इतनी कड़वी सब्जी, ये तो कड़वा जहर है जहर। शुक्र है भगवान का पहले ही देख ली, नहीं तो सबके सामने इज्जत मिट्टी में ही मिल जाती। ऐसा करती हूँ नई सब्जी बना लेती हूँ और इसे भी कहीं छुपा देती हूँ, अगर भाभी ने देख ली तो हंसी करेंगी। चलो सब्जी तो बन गई। अरे इसे एक बार चखकर तो देखूं कहीं पुरानी जैसी ना निकल जाए। अरे वाह, ये बनी बात। इसे खाने वाले खाते ना रह गए तो मेरा नाम भी नागश्री नहीं। अभी मेहमानों के आने की तो तैयारी भी तो करनी है। नागश्री, तैयारी हो गई? मैं ले आऊं मेहमानों को? जी स्वामी, तैयारी हो गई। आओ मित्र, आओ भाभी। प्रणाम भैया, प्रणाम भाभी। प्रणाम भाभी। अरे भैया, आप तो बहुत दिनों बाद आए, और भाभी अगर भैया नहीं आएंगे तो आप भी नहीं आएंगी। ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलिए आइए बैठिए। भाभी तुम्बे की सब्जी तो बनाई है ना? जी भैया, बनाई है। अरे भाभी, आपकी तुम्बे की सब्जी तो इन्हें हमेशा याद रहती है और मुझसे भी कहते रहते हैं। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, भाभी की जैसी तुम्बे की सब्जी तुम तो बना ही नहीं सकती। अरे भाभी आप चिंता ना करिए, इस बार की सब्जी तो इतनी स्वादिष्ट बनी है कि भैया पुराना स्वाद भी भूल जाएंगे। फिर और देर ना करें, जल्दी ले आइए, अब और इंतजार नहीं हो रहा। मैं अभी लेकर आती
खाना शुरू कीजिए। वाह भाभी वाह, कमाल कर दिया। ऐसा स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं चखा। तुम भी ऐसी सब्जी बनाना सीख लो। जी जरूर। सचमुच भाभी, सब्जी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। मुझे लगता है मैं तो कभी ऐसी सब्जी बना ही नहीं सकती। हाँ, अगर आप सिखाएं तो शायद बन जाए और इनकी शिकायत भी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जरूर भाभी जरूर। अरे आप और लीजिए ना। जी चलिए, अब यहीं पर बैठे रहेंगे क्या? चलते हैं। ठीक है मित्र, फिर मिलते हैं। ठीक है मित्र, फिर आना भाभी। फिर आना भाभी। अरे जरूर मित्र, जरूर आएंगे। पर जब भी आएंगे तो सब्जी कौन सी खाएंगे? तुम्बे की सब्जी। अरे नाक्षरी, मैं जरा अपना बाहर का काम निपटा लूं, तुम भी अपना घर का काम कर लो। जी स्वामी। चलो, सब अच्छे से हो गया। आज तो तारीफ भी बहुत मिली। वैसे तो मैं हूं ही इस काबिल, और वैसे भी पूरे चंपानगर में मुझसे स्वादिष्ट तुम्बे की सब्जी कोई नहीं बना सकता। अभी घर का काम तो खत्म कर लूं। आचार्य धर्म गुरुदेव, आपको व्यवहार में सादा रही। कोई सेवा हो तो बताएं। नहीं करूँगी जी, अभी तो मैं स्वाध्याय करूँगा। तुम्हें तपस्या में श्रद्धा है। आज तुम्हारा मासूम तक पूर्ण हो गया है। तुम जैसे तपस्वी संत निश्चित शासन की शोभा को बढ़ाते हो। मुझे तो गर्व है कि प्रभु के शासन में स्थान मिला और आप जैसे गुरु की चरण शरण मिली। नहीं तो मैं किसी लायक नहीं। ये तो आपकी ही कृपा है जो मैं तप कर पा रहा हूँ। आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। बेटा, तुम जैसे तपस्वी संत की जिन शासन की शोभा बढ़ाते हो और उनको ऊपर पकड़ है और मुझे तो प्रणाम। क्योंकि अगर गुरु तथा गुरु मिलना मुश्किल है तो एक अच्छा शिष्य मिलना बहुत मुश्किल है। बनते एक आज्ञा चाहता हूँ। मैं अपनी मासकमन की तपस्या का पालना करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो नगर में आहार की गवेषणा के लिए जा सकता हूँ। जैसा तुम्हें सुख हो वैसा करो। सब्जी तो इतनी कड़वी है कि ना किसी गरीब को दे सकती हूँ और ना किसी भिखारी को। इसे तो कहीं दूर फेंक कर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने नगर में देख ली तो सब हंसेंगे कि बनाने से पहले कड़वाहट भी नहीं देखी। इसे तो कूड़ेदान में फेंक कर आना पड़ेगा, पर कहाँ फेंकूं? अरे वाह, मिल गई कुरड़ी। आज तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। कहाँ जाती कहाँ गिराती, स्वयं कूड़ेदान ही आ गया। मुनि के पात्रे में सारी की सारी सब्जी डाल दूंगी। मुनि भी खुश और मैं भी खुश। जल्दी जाती हूँ, कहीं मुनि आगे ना निकल जाए। मथे मंदानी गुरुदेव। मेरा कौन है? ओहो भाग्य गुरुदेव, जो आपके दर्शन हुए। गुरुदेव, मेरे घर में पधार कर घर भी पवित्र कर दीजिए। पधारिए गुरुदेव, पधारिए। बस बहन
अरे कृपा कर, नहीं लगेगा। कृपा करिए गुरुदेव, कृपा करिए। बहुत कृपा करी गुरुदेव, बहुत कृपा करी, बहुत कृपा करी आपने। हाँ, चलो चिंता टली। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने कड़वे तुम्बे की सब्जी बनाई थी। अब तो पूरे चंपानगर में सिर्फ मेरे चर्चे होंगे। जब भी तुम्बे की सब्जी का नाम आएगा तो सिर्फ मेरी चर्चा होगी। आज तो बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। समझते हैं। कितने भी है? मथेन प्रताप गुरुदेव, मैं आहार ले आया हूँ। आप देखिए और ग्रहण करने की कृपा करें। वत्स, इस सब्जी की जो महक है उससे ज्ञात हो रहा है कि यह सब्जी तुम्हारे ग्रहण करने योग्य नहीं है। तुम्हारा वास्तव का कारना है, 1 महीने से तुमने कुछ नहीं खाया। मेरी तो यही आज्ञा है कि तुम इसे ग्रहण मत करो। यदि तुमने इसे ग्रहण कर लिया तो असमय जीवन से हाथ होना पड़ जाएगा। तुम इसे ले जाकर कहीं एकांत जीव रहित भूमि पर खड़े खाओ और अपने लिए दूसरे आहार की घोषणा करके उससे पालना करो। ठहर, जो आज्ञा गुरुदेव। संत एकांत स्थान पर जाते हैं। अरे, एक बार एक को गिरा के तो देख लो, कहीं किसी जीव की हिंसा तो नहीं हो रही। ये सब्जी घी युक्त भी है। अरे, ये क्या, इतनी चींटियां? इसकी तो एक बूंद पे ही इतनी चींटियां आ गई। और ये सब्जी चख के चींटियां मरी भी जा रही हैं। इसकी एक बूंद पे ही इतनी चींटियां आ गई। अगर मैं ये सारी सब्जी पलट दूं तो कितनी जीव हिंसा हो जाएगी। और गुरुदेव ने कहा था कि जीव रहित स्थान पर पलटना है। अभी ऐसा स्थान कहाँ ढूंढूं जहाँ कोई जीव हिंसा ना हो। सब्जी की महक से जहाँ भी पलटूंगा वहीं जीव आ जाएंगे। हाँ, एक स्थान ऐसा है जहाँ कोई जीव हिंसा नहीं है। वो है मेरा पेट। मेरे पेट से बेहतर जीव रहित स्थान और कोई नहीं है। गुरुदेव ने कहा था, इसे पी के मुझे मृत्यु प्राप्त होगी। एक ना एक दिन तो सभी को मरना है। और साधु का तो मनोरथ होता है अंतिम समय संध्यारा ग्रहण करने का। आज मेरे पास अवसर है, मेरा अंतिम समय निकट है। क्यों ना मैं अपना मनोरथ पूरा करूं। नमो मैं सभी अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने मुझे संयम दिया। ऐसे आचार्य धर्म को गुरुदेव को नमन करता हूँ। मैं अपनी अंतरात्मा को साक्षी मान के जीवन में जितने भी पाप किए हैं उन सभी की आलोचना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। मैं अपने अंतरात्मा में लीन होके संध्यारा ग्रहण करता हूँ। हंसते हंसते धर्मवीर कुर्बान हुआ करते हैं। कुर्बान हुआ करते
अभी तो मेरा